पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपका हेडिंग रहेगा। आपने आपने इसके पहले जो क्लास किया था उसमें आपने ग्रह पढ़ा था और ग्रह के क्रम में आपने पृथ्वी को भी समझा था, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक अंदर की संरचना कैसी है उसके बारे में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ लिया तो आप समझ पाएंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं क्यों घटती है और कैसे घटती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी पड़ेगा मेरे लिए। कहा जाता है कि पृथ्वी को अगर समझना है तो पृथ्वी के आकार को समझना पड़ेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो पृथ्वी के आकार के बारे में बताया था कि पृथ्वी का आकार जियोड आकार में है, आया ना, जियोड आकार में है। अब पृथ्वी का आकार जियोड आकार में है, यानी पृथ्वी का आकार जैसे तरबूजे की आकार का है, जिस प्रकार तरबूजा होता है। समझिएगा, ध्यान समझिएगा। पृथ्वी पृथ्वी हमारा कुछ ऐसे ही है। पृथ्वी जो हमारा कुछ है ऐसे ही है। अब देखिएगा, अगर मुझे पृथ्वी कुछ ऐसे है, अगर मुझे याद करिए, अगर मुझे पृथ्वी के बारे में जानना है तो पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी ऐसे है, तो अब पृथ्वी के बारे में जानना है अगर मुझे है तो मैं क्या करूंगा। जैसे आप ना तरबूज के पास जाते हैं दुकान पर, और दुकान में जाते हैं, कहते हैं तरबूजा चाहिए मुझे, कहता भैया कै किलो, आपने कहा 5 किलो चाहिए। तो आपका क्वेश्चन होता है कि भैया मीठा है नहीं, तो कहता है एक मिनट रुकिए, एक कट लगाएगा और कट निकाल के एक फाकी देगा, ये टेस्ट करिए, आपने चीनी की तरह मीठा है, दे दो 5 किलो। अब इसी प्रकार अगर मुझे पृथ्वी को समझना है तो पृथ्वी के, देखिए ये आपका मान लीजिए, ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी का क्या होगा आप बताइएगा, केंद्र होगा, और ये केंद्र होगा, और केंद्र से ये जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस। पता होगा ना ये क्या कहलाता है, ये परिधि कहलाता है, सरकमफ्रेंस। और परिधि ये क्या होता है, सेंटर, और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है। और ये त्रिज्या और यहां से लेके यहां तक भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और त्रिज्या त्रिज्या जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2r, 2r डायमीटर यानी व्यास। गणित यहां नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि समझाना मुझे है, तो आपको पता होगा कि यहां से यहां की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब ये जानिएगा कि जो पृथ्वी है कितने लेयर बटी हुई है, 3 लेयर बटी हुई है। कितने लेयर बटी हुई है, 3 लेयर बटी हुई है। अच्छा आप बताइएगा, जिस प्रकार हमने तरबूज को चेक करने के लिए एक फाकी निकाल लिया तरबूज का, उसी प्रकार क्या बताइएगा यहां से यहां की दूरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और यहां से यहां की दूरी क्या कहलाएगी, भाई ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, भी त्रिज्या, सब त्रिज्या है। तो मैं क्या किया, पूरे पृथ्वी को समझने के लिए मैंने क्या कर लिया, एक फाकी क्या कर लिया, मैंने निकाल लिया बाहर। बात में आ रहा नहीं आ रहा? इतना पृथ्वी को समझना था हमने भाई। जो चीजें यहां पाई जाएंगी वही चीजें कहां पाई जाएंगी, यहां ही पाई जाएंगी। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां को काटा और काट कर क्या कर लिया, उसे बाहर निकाल लिया एक फाकी समझने के लिए। तो पृथ्वी जो है 3 लेयर में बटा हुआ है। पृथ्वी के 3 लेयर है, पृथ्वी के जो है वो 3 लेयर है। आप समझिएगा, पृथ्वी के 3 लेयर है। देखिएगा, पहला लेयर जो है आपका पृथ्वी का, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। जो दूसरा लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, मेंटल। त्रिभुज एक फाकी निकाल के बाहर कर दिया गया। पृथ्वी पृथ्वी तो ऐसे है ना, लेकिन मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके इसको बाहर निकाल दिया, यहां कर लिया, और इसे कहते हैं कोर। तो पृथ्वी 3 लेयर बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर में बटा हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी लेयर क्या कहलाएगा, क्रस्ट कहलाएगा। पृथ्वी का आंतरिक लेयर क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा। बीच का लेयर मेंटल कहलाएगा। अच्छा जो क्रस्ट है ना, ये
थोड़ा सा ठोस अवस्था में, थोड़ा ठोस। ये जो है ये थोड़ा सा आपका तरल अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में। और ये जो है ये पूर्ण रूप से किस अवस्था में? पृथ्वी चोकोबार की तरह है, चोकोबार, पृथ्वी जो है चोकोबार की तरह है। हाँ, पृथ्वी जो कैसे है? चोकोबार की तरह है। चोकोबार में कितने लेयर होते हैं? 3। एक देख पाना आप, क्रीम का लेयर है, अरे चॉकलेटी वाला लेयर, नीचे मलाई वाला, उसके बाद डंडी से पकड़, यानी कि जिस प्रकार आपका चोकोबार है उसी प्रकार क्या है? पृथ्वी है। आप देखिएगा, समझिए ध्यान से, चोकोबार का जो ऊपरी परत होता है थोड़ा सा मजबूत होता है, थोड़ा मजबूत होता है, और अंदर वाला मिल्ट वाला तरल थोड़ा सा देखेंगे चिपचिपा होगा। और लकड़ी ठोस, लकड़ी कैसा होगा? ठोस। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये वाला भाग कैसा है, तो अंदर का भाग है, इस प्रकार क्या था? ये था ठोस। अगला लेयर तरल, बीच वाला भाग तरल, ऊपर का लेयर थोड़ा कम ठोस, थोड़ा कम ठोस। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है किस आकार में है? चोकोबार की आकार में। लकड़ी मजबूत होती ना। सबसे ठोस भाग जो पृथ्वी का है वो कैसा है? कोर। एक कोर है, ये क्या है? कोर। ये वाला मलाई वाला बहुत तेज हो गया। ऊपर का भाग क्रस्ट, क्या हो गया? क्रस्ट। तो कोई आज से पूछेगा कि कितने लेयर पृथ्वी के हैं, तो आप क्या बता सकते हैं? 3 लेयर तक। स्पष्ट? आइएगा, सबसे अंदर का लेयर, ऊपर का लेयर और बीच का लेयर मेंटल। कोई बोल रहा? सर बोलिए सर। मैग्मा बाबू, या अभी बस सब्र करिए, जितनी डाउट होंगी सब लाइन टू लाइन आती रहेगी, ठीक है? डाउट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ये तो हो गया एक भौतिक विभाजन इसका हो गया कि कैसे कैसे इसको बांटा गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताइएगा, इसी को देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको दिखा दें आपको, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा उस अवस्था में है जिस अवस्था में, ये देखिएगा आप, ऊपर का जो भाग होता है क्रस्ट कहलाता, क्रस्ट। और ये मेंटल वाला जो भाग है, ये मेंटल वाला जो भाग है, यहां तक क्या कराएगा? मेंटल। नीचे का भाग क्या कहलाएगा? कोर। और कोर किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था। और अपर कोर और ये पूरा अवस्था किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तो ये देख पाएंगे पृथ्वी के 3 लेयर है। बीच वाला गोल है ना, ऐसे जीव ढका, ये मैंने क्या करे, इसी एक भाग को काट कर क्या कर लिया गया है? बाहर निकाल। ठीक है, अच्छा, चलो देखिए, देखिएगा, यहां से लेके ऊपर जहां पे आप पैर रखे होंगे, यहां से लेके और यहां की दूरी, मतलब सोचिए केंद्र से लेके यहां की दूरी क्या कहलाती है? तो ये यहां से लेके यहां की दूरी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 63 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। कोई पूछेगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? 6378। क्योंकि भैया यहां से यहां की दूरी, माने यहां से लेके कोर से लेके यहां की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और यहां इसी भाग को क्या कर लिया? काट कर बाहर निकाल लिया गया। मतलब ये कितना होगा? ये कितना होगा? कोई पूछेगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378। आइएगा समझते इस फिगर को थोड़ा सा। अब क्वेश्चन ये आता सर कि ये बताइएगा कि आप जब देखेंगे आप कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट और मेंटल के बीच एक शब्द बार बार आएगा हरदम, मैं बता देता हूं पहले, उस शब्द का नाम है
असंबद्धता। क्या है? हाँ, डिसकंटिन्यूटी। जब मैं बोलूंगा कि मोह डिसकंटिन्यूटी अलग करता है, ये बोलूंगा तो डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता क्या होता है, असंबद्धता सब बार बार आएगा। तो समझना कि असंबद्धता शब्द क्या होता है, ये दिमाग में आपको रखना है हरदम, क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं कुछ कीवर्ड को बता दूंगा आपको कि आगे चल के समस्या आपको नहीं होगी। जैसे कहेगा क्रस्ट और मेंडल को मोह असंबद्धता अलग करता है, तो मोह तो वैज्ञानिक का नाम हो गया, लेकिन शब्द क्या है? असंबद्धता। जैसे इसको इसको जो लाइन है इसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। तो क्वेश्चन बनता है सर मोह तो वैज्ञानिक का नाम हो गया, लेकिन असंबद्धता क्या होता है? कभी दाल चावल खाया? दाल चावल एक कैसे हमारी तरह कि दाल ऐसे ऐसे थरियन चावल पर्वत की तरह दबा कर दाल ऐसे बह रहा, हमने कटोरी का प्रयोग नहीं किया। हाँ, समझिएगा, यहां समझिएगा। ये दाल है, ये क्या है? चावल। अच्छा आप बताइए, हंसी मजाक की बात नहीं करनी है, आप समझना, चीजों को समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, समझ में नहीं आएगा आपको। ये देखिए, कभी ऐसा कंडीशन होता होगा ना कि चावल दाल आपस में मिलते होंगे कहीं ना कहीं, आया ना, थरिया में से पाउडर आता होता है, कहीं मिलते होंगे। जहां चावल के गुण पाए जाए और दाल के भी गुण पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अच्छा सर, यानी सर जहां मेंटल के गुण पाए जाए, जहां क्रश के गुण पाए जाए उसे क्या बोलेंगे? समझ आ गया? तो एक काम करिएगा, थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा, पृथ्वी जियोडाकार में है। क्या हंसी आ रही क्या? हाँ? पृथ्वी जियोडाकार में है। हाँ लिखे ना, पृथ्वी जियोडाकार में है, पृथ्वी जियोडाकार में है। देखिएगा, पृथ्वी के अंदर के भाग को, पृथ्वी के अंदर के भाग को जानने के लिए, जानने के लिए हमने निम्नलिखित माध्यम का सहारा लिया, हमने निम्नलिखित माध्यम का सहारा लिया। हमने निम्नलिखित माध्यम का सहारा लिया। देखिएगा, पृथ्वी को मुख्य रूप से तीन परत में बांटा गया है। पृथ्वी को मुख्य रूप से तीन परतों में बांटा गया है। तीन परतों में बांटा गया है। इसको बना लीजिए, तो इसको बनाइए ऐसे, बनाइए। इस कंटिन्यूटी में लिखवाएंगे, इसको बना लीजिए फिगर को।
बन गए भैया? भैया 29 किलोमीटर यहां से लेके यहाँ की दूरी, यहां से यहाँ तक की दूरी 29 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से यहाँ की दूरी क्रश कितना है? 100। और यहां से यहाँ की पूरी दूरी कितनी है? 63। चलिएगा, आइएगा समझते हैं चीजों को। क्या वो? हाँ, क्रस्ट और मेंटल का पूरा 2900 क्रस्ट है। और कोई पूछेगा कि सिर्फ क्रस्ट का कितना है, तो 100। और क्रस्ट का औसत कितना है? 30। अभी हम बताएंगे। औसत पर समझते हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा मिला के। अब देखिएगा, समझिएगा, हेडिंग लगाइएगा, रासायनिक आधार पर, रासायनिक तत्व के आधार पर पृथ्वी का बंटवारा। रासायनिक तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर, आधार पर आंतरिक परतों का बंटवारा, आंतरिक परतों का बंटवारा। यानी कि सर, अभी तक तो आपने बताया कि क्रस्ट मेंटल कोर होता है, समझ में इतनी बातें मुझे तो आ गई। क्वेश्चन सर ये बनता है कि सर ये जो ऊपर का परत है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है, तो बोलते हैं सियाल परत, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसको बोलते सीमा परत, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको बोलते हैं निफे परत, निखिल और आयरन पाया जाता है। तो इसको लिख लीजिएगा आप, इसको बना लीजिए सेम। मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसको बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, निकिल और आयरन। ये खूब पूछा गया एग्जाम में कि पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में कौन कौन सी तत्व पाए जाते हैं? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल में क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कोर में क्या पाया जाएगा? निकिल और आयरन। अच्छा, क्रस्ट क्रस्ट कितना है? 0 से 100, और 100 से लेके 2900, और नीचे 6378। तो लिख लिया, छाप लिया। तो कोई पूछेगा तो बता लेंगे ना कौन कौन चीज पाई जाती है। अच्छा, सिलिकॉन का मतलब बालू, रेत। क्या होता? रेत, बालू होता। बालू पाया तो नहीं पाया था हमारे ऊपर यहाँ पे।
देखिएगा देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे ये क्या बताइएगा, आप बताइएगा ये क्या है, ये क्या है, क्या है, और ये क्या है। ओ, आपसे कोई पूछे क्रस्ट और मेंटल को कौन सी असभ्यता अलग करती है? मोह। मोह एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया कि क्रस्ट और मेंटल के जो गुण हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, इसीलिए बीच में क्या हो गया, मोह असम्मतता। असम्मतता को समझते हैं कि जहां क्रस्ट और मेंटल दोनों के गुण पाए जाते होंगे उसे क्या बोलते हैं, असम्मतता। अगला गुटनबर्ग भी एक व्यक्ति थे, गुटनबर्ग ये न है भैया, ये आपका न है। गुटनबर्ग भी क्या थे, एक व्यक्ति थे, और गुटनबर्ग ने बताया कि मेंटल और कोर के बीच भी क्या है, अलग अलग चीज भी है, और मेंटल और कोर को जो बांटता है उसे क्या बोलते हैं, गुटनबर्ग असम्मतता बोलते हैं। इसको बना लीजिए आप। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप पेपर देने जाएंगे, पूछेगा एग्जाम में कि मेंटल और कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, गुटेनबर्ग क्या पाया जाता है, गुटेनबर्ग। पूछेगा क्रस्ट और मेंटल के बीच क्या पाया जाता है, मोह असंबद्धता पाई जाती है, क्या पाया जाता है, मोह। पूछेगा कि पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत क्रस्ट होता है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम की मुख्य भूमिका होती है, और भी तत्व होते हैं लेकिन सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। पूछेगा कोर, कोर किससे मिलकर बना हुआ है, अच्छा निकल और आयरन। आयरन का मतलब लोहा, लोहा मजबूत होता है ना, ठोस होता है ना, इसीलिए परत कैसा था, ठोस था। क्या होता, ठोस था, चोकोबार की डंडी जैसे होती ठोस। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिएगा, तो आपने एक चीज और समझ लिया, लिखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या, लिख लीजिएगा पृथ्वी का त्रिज्या, रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या, नहीं हेडिंग नहीं पॉइंट है, त्रिज्या 6378 किलोमीटर है, 6378 किलोमीटर है। ऐसे बनाइए तो फिगर ऐसे, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल,
अपर कोर लोअर, लिख लीजिए। देखिएगा, जिस प्रकार अभी आपने क्रस्ट बंडल को अलग करके पढ़ा था, उसी प्रकार के अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को कोनार्ड असंबद्धता अलग करता है, कोनार्ड असंबद्धता अलग करता है। अगला अपर मेंटल लोअर मेंटल को रिप्टी असंबद्धता अलग करता है। अपर कोर को लोअर कोर को लेहमैन असंबद्धता अलग करता है। एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो एक बार तो अपर मेंटल वाला पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा अपर को लोअर कोर को कौन अलग करता है, लेहमैन। लेहमैन वैज्ञानिक का नाम है। और लेहमैन ने देखा कि ठीक है, लेहमैन ने देखा कि अपर कोर और लोअर कोर में दिक्कत है। अपर कोर थोड़ा सा चिपचिपा है, लेकिन लोअर कोर पूरी तरीके से क्या है, ठोस है, तो दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ पे क्या पाया गया, इसका नाम किसने दिया, इसलिए इसका नाम हो गया लेहमैन। अपर मेंटल लोअर मेंटल में दिक्कत पाया गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिप्टी असंबद्धता। अपर कोर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कोनार्ड असंबद्धता अलग करता है। एग्जाम में पेपर देने जाएंगे, पूछेगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन अलग करता है, तो क्या हो जाएगा, कोनार्ड असंबद्धता अलग करता है। अपर मेंटल लोअर मेंटल को रिप्टी असंबद्धता अलग करता है। अपर कोर को लोअर कोर को लेहमैन असंबद्धता अलग करता है। एग्जाम में आप बना लीजिए फिगर को, और फिगर बनाने के बाद अच्छे से याद कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, जिंदगी भर नहीं है पड़ेगा बच्चा। इनका कहना कुछ हेडिंग दिलवा लिखवाइए, कहीं से लिखवाया चले। अब इसमें पूछेगा, बस क्वेश्चन ही पूछेगा कि कोनार्ड असंबद्धता अलग करता किसको किसको, और उस पर कौन सा हेडिंग डलवा दे। हेडिंग डालते रहेगा पृथ्वी का बंटवारा, पृथ्वी का बंटवारा, पृथ्वी का बंटवारा, आंतरिक परतों का बंटवारा। आप लोग को दिक्कत आ रही है क्या कुछ? तो एक बार रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा आप। हमने बातें अपना ही शुरू किया था कि पृथ्वी किस आकार का, तरबूज के आकार का। अगर हमको जिस प्रकार हम तरबूज को टेस्ट करते हैं, उसी प्रकार हमने पृथ्वी को टेस्ट करने के लिए एक परत क्या कर लिया था, बाहर निकाल दिया था। फिर हमने बताया कि पृथ्वी कितने लेयर में बटा हुआ है, 3 लेयर में। कौन कौन, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, ऊपरी भाग को, और मध्य वाले भाग को। सबसे ठोस भाग कौन होगा, चिपचिपा भाग कौन सा है, मेंटल भाग है। फिर मैंने बताया, यहां पे शुरू किया कि अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। पहले मैंने बताया था क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है, ये लाइन वाला कौन अलग करता, मोह। और मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग। फिर मैंने बताया कि अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को कोनार्ड, अपर मेंटल लोअर मेंटल को, और अपर कोर को लोअर कोर को लेहमैन। बाबू यहां से लेके यहां से लेके यहां की कितनी है, 100 किलोमीटर, और यहां से लेके यहां तक 2900, यहां तक 63
पृथ्वी की त्रिज्या कितनी कितनी है? क्रस्ट की मोटाई कितनी? 100 है। कितनी है? पृथ्वी का ऊपरी परत, आंतरिक परत, सबसे ठोस का परत कोर। रिप्टी असंबद्धता पाई जाती है। रिप्टी अपर को लोअर कोर, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट कौन करता है? ठीक है, कल मिलते हैं, कल इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में।